हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वीडियो होगी। आपकी जो भी राशि है, आपकी राशि से इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में जो आपका रिश्ता या कनेक्शन है वो क्या वो शादी तक जाएगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, कैसा होगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे, क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन कभी स्टेबल हो पाएगा भी। और मेजर एनर्जी चेक जो होगी वो शादी को लेके, मैरिज को लेके होगी। इनकेस अगर आप इनके साथ में मैरिड हो या मैरिड रिलेटेड आप नहीं देख रहे, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, पास्ट पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, किसी का भी ध्यान करके, किसी के भी बारे में सोचकर आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज़, रिचुअल या हीलिंग, किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। मकर राशि अगर आपकी है कैप्रिकॉर्न, चलिए जान लेते हैं कि आपका रिश्ता शादी तक जाएगा। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को और साथ में एनर्जी एक्सचेंज भी करिए। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें। क्या मकर राशि वाले जिनके भी साथ करंट में डील करें, इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन आगे स्टेबल है? कितने चांसेस हैं मैरिज की, पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? थैंक यू। मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? ओके, आपके लिए जो पहला कार्ड है 7 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर चैरियट जो कि मेजर करना है, वर्ल्ड कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जिनके साथ में भी डील कर रहे हो करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग, ये व्यक्ति, इंसान, या तो आप इनके लाइफ में ऑप्शन है या तो इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हुआ है। आपको ये फील हो रहा है कि रिश्ते में, कनेक्शन में वो स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस इंसान के लिए या तो मैं ही एज अ ऑप्शन हूँ, इसने मुझे एज अ ऑप्शन लिया हुआ है, ये मुझे लेके सीरियस नहीं होता मैम, या फिर इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में अदर ऑप्शंस है, ऐसा मुझे फील होता है। करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति, इंसान आपको लेके बहुत ओवर थिंकिंग में, इस इंसान के मन में आप लगातार चल रहे हो। ये इंसानी व्यक्ति आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसको बार बार रोकती हैं। इसके मन का भ्रम, इसके मन में बहुत ओवर थिंकिंग्स हैं आपको लेके भी, रिश्ते को लेके भी। और एक बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है ना, रिश्ते में, कनेक्शन में जो बीता पास्ट है, मतलब आप दोनों के बीच में जैसा भी सिचुएशन रहा हो पास्ट में, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उसके वजह से भी आपके पार्टनर काफ़ी ओवर थिंक करे। इस इंसान ने आपको हर्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट किया। सफरिंग मुझे बहुत नज़र आती है आपकी। व्यक्ति, इंसान ऑब्जर्वेशन में है कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ, आगे बढ़ूँ, मेरा आगे बढ़ना सही होगा क्या, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन के ऊपर अब और काम करना सही होगा, रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एफर्ट्स डालूं या छोड़ दूं। बहुत ऑब्जर्वेशन में, और आपको लेके भी आपके पार्टनर कंफर्मेशन में नहीं। ये व्यक्ति, इंसान कहीं ना कहीं से या तो आप पे नज़र रखने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, या इनके मन में आप इतने ज़्यादा चल रहे हो कि ये इंसान, व्यक्ति खुद कन्फ्यूजन में कि मैं करूँ क्या। मैं ना छोड़ पा रहा हूँ, ना मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ पा रहा हूँ। मैच्योरिटी की कमी है, इमेच्योर एनर्जीज़ में ये व्यक्ति, ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, या अपने पार्टनर को लेके बहुत सीरियस होना, लॉयल होना, ये सब इस इंसान के लिए बहुत भारी भरकम शब्द है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। व्यक्ति, इंसान अभी रेडी नहीं है शादी के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए। इस वजह से आपको भी वो कन्फ्यूजन जैसी एनर्जी में इस इंसान ने, हो सकता है, डाल रखा हो। चैरियट का कार्ड है यहाँ पर, वर्ल्ड के कार्ड के साथ में। आप दोनों के बीच में दूरी भी तो बहुत दिखाई दे रही। करंट में मकर राशि वालों, मैं आपको भी बताऊंगी शादी के बारे में भी, लेकिन पूरी रीडिंग को सुनिए ताकि आप रिलेट हो पाए, आपको समझ में आए कि ये वीडियो, ये रीडिंग असल में आपके लिए ही है। ओके, है या नहीं?
मकर राशि वालों, ये दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूरी या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये इंसान या व्यक्ति मूवमेंट की ऊर्जा में, ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ आने की ऊर्जा में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल से ये भी दिखाई देता है कि इस इंसान का सोच बहुत उस तरीके का हो सकता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ वही सही है, सामने वाला हमेशा गलत। इस इंसान ने आपको जाने अनजाने ऐसा फील कराया है कि आप गलत हो, आपकी गलती है, जबकि गलतियों में मुझे ये इंसान ये व्यक्ति ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये मेल फीमेल, आपका क्रश जो भी हो, राइट, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके वो ऊर्जा है जहाँ पर ये व्यक्ति इंसान आपको लेके बहुत पॉजिटिव सा है, पॉजिटिवनेस की एनर्जी में कि जो मेरा है वो मेरा है, और ये आपके ऊपर अपना हक जताना, हक समझना, वैसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये आपके तरफ आना भी नहीं चाहते, आपके होना भी नहीं चाहते, और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। जैसे इस प्रकार की एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान, ये व्यक्ति थोड़ा मतलबी सा बिहेव करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये एक बात जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में मकर राशि वालों की रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मूवमेंट के बहुत सारे कार्ड्स मुझे नज़र आते हैं। चलिए अब और भी डिटेल में देखते हैं कि कैसा मूवमेंट है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आगे ग्रोथ तो है, लेकिन ये किस प्रकार की एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स। क्या इनका रिश्ता, इनका कनेक्शन शादी तक जाएगा? ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मेजर शिफ्ट को दिखाता है ये कार्ड बड़े बदलाव या चेंजेस को दिखा रहा है। माय गॉड, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में डेथ, मेजर चेंज है आपके लिए, बड़ा बदलाव है आपके लिए। ये चेंज, ये बदलाव, ये आपको ही बदलेगा, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी आपको भी ये बदलेगा। और यहाँ पर स्पिरिट ये इशारा दे रहे हैं कि परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। समय की खासियत यही होती है गाइस कि समय बदलता है, अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, रुकता नहीं, सदैव एक समान नहीं रहता, राइट। और यहाँ पर आपका भी समय बदलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आने वाले समय में बदलाव है, चेंजेस है, रिश्ते में, कनेक्शन में भी चेंजेस है, बदलाव है, जो कि मैसिव है, शिफ्ट है, और वो मैसिव है, चेंज है, वो बड़े लेवल पे है। छोटा मोटा चेंज नहीं दिखाई देता मुझे ये, क्योंकि 2 कार्ड दोनों मेजर का ना, और दोनों परिवर्तन की बात कर रहा है, परिवर्तन के बारे में बता रहा है मकर राशि वालों। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा दिखता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म का है, और आप दोनों के बीच में किसी किस्म का बंधन, सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये रिश्ता, ये कनेक्शन नई शुरुआत की ओर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल, ये दोनों कार्ड न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको ट्रिगर किया है और आप वो बदलाव अपने अंदर लेके आए हो, आपने खुद को बदल दिया, चेंज कर लिया इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कहती मैं कि आपने इस इंसान के प्यार में खुद को बदला होगा। हो सकता है ये इंसान, ये व्यक्ति, इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपको ट्रिगर कर दिया, आपको हर्ट कर दिया, एंड आपने वो बात अपने पर ली कि मुझे भी ये इंसान, ये व्यक्ति अपने ही चाहिए। मुझे समझना है ये पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में बार बार, ये साइकिल्स क्यों मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में बार बार। और ये साइकिल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव लाइफ में हुआ होगा, करियर में भी इश्यूज़ आए होंगे आपके। जब ये व्यक्ति, इंसान आपसे जुड़ रहा था, ये इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद ऐसा नहीं दिखता कि सिर्फ लव लाइफ में ही चीज़ें डिस्टर्ब हुई होंगी, करियर भी डिस्टर्ब हुआ होगा, पर्सनल लाइफ में भी इशूज़ आए होंगे, हेल्थ भी ऊपर नीचे हुई होगी, हर प्रकार से प्रॉब्लम्स आई होगी। लेकिन अगर आपने खुद को बदला है, आपने खुद को उस अकॉर्डिंग चेंज किया है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपकी इमेज को लेके, आपके करियर को लेके, आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप अपने ऊपर ध्यान देना सीख लिया है आपने, बहुत को डिपेंडेंट नहीं हो उस व्यक्ति को लेके, और बहुत उस ऊर्जा में भी नहीं हो कि ये इंसान, ये व्यक्ति आए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, उस ऊर्जा में भी नहीं हो। शांत हो, बैठे हुए हो, आराम से अपने काम के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। या तो ये व्यक्ति आना होगा तो आएगा, या मेरी डेस्टिनी में, मेरी किस्मत में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा। इन सब एनर्जीज़ में अगर आप आ गए हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। प्लीज़, दोनों के बीच में किसी किस्म का सोल कॉन्ट्रैक्ट या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो कि बहुत स्ट्रांग लेवल का है, और अभी बहुत सारे चेंजेस होने बाकी है। ये चेंजेस का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी इंसान, व्यक्ति कुछ ना कुछ परिवर्तन आप में लाता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज आप में करता रहेगा। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। हार्ट चक्र को हील करिए आप, ओके। आपको इनर वर्क की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी या ज़्यादा जानकारी मिले, बिकॉज़ ये कलेक्टिव लेवल की ऊर्जा है गाइस। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, सन साइन, मून साइन, नाम राशि, असेंडेंट, लग्न राशि, ओके, अगर ये मकर है या कैप्रिकॉर्न है, तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए है। और इस रीडिंग के अंदर मुझे ये दिखाई देता है कि शादी या मैरिज के पॉसिबिलिटीज़ हैं ही, साथ साथ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग तय है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। एक बार मैं डेथ को क्लैरिफाई करूँगी, ये डेथ क्यों है। थैंक यू।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये व्यक्ति इंसान आपकी लाइफ में आएगा। टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। इस इंसान की लाइफ में इस समय पर, इस वक्त पर इस इंसान को ये फील हो रहा है कि इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, इनके जीवन में वो स्टेबिलिटी मिसिंग है और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सीरियस है आपको लेके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे तो दिखाई दे रही है कि फ्यूचर में ये व्यक्ति इंसान आपको लेके सीरियस है। इससे ज़्यादा सीरियस, इससे ज़्यादा क्लियर कार्ड कोई हो ही नहीं सकता जहाँ बात आएगी सीरियसनेस की, मैच्योरिटी की, क्लैरिटी की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स नंबर 1 पे। ओके मुझे दिखाई देता है कि इस इंसान ने बहुत लंबे समय से सोच विचार किया है कमिटमेंट को लेके, शादी को लेके, आपके साथ में फ्यूचर को लेके, और फाइनली इस इंसान का डिसीजन आपकी तरफ ही है। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल है जो कि नई शुरुआत और कुछ सॉलिड दिखा रहा है यहाँ पर। ओके जो कि बहुत ओवर थिंकिंग या सोच विचार के बाद ही आया होगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एक सी मेजर करना से देखेंगे अब हम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है और आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया तो ज़रूर करिए गाइस। हैंग्ड मैन, चैरियट, चैरियट यहाँ से भी, चैरियट यहाँ से भी। रिकन्सिलिएशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। रिश्ता या कनेक्शन रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्टक हो गया है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस आपको फील हो रही है आपके पार्टनर के बिहेवियर में, वो सब मुझे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आता है इन फ्यूचर। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी या मैरिज में डीले हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिकेशन को लेके यहाँ पर क्विक एनर्जीज़ है। हो सकता है ये व्यक्ति इंसान आपसे मिलने आए, आप दोनों की मीटिंग हो निकट भविष्य में, आने वाले समय में, जल्द ही। ओके ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, ट्रैवल की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। ये व्यक्ति इंसान आपकी तरफ पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड जस्टिस, यस आप दोनों के बीच में किसी किस्म का सोल कॉन्ट्रैक्ट या कार्मिक कनेक्शन या पिछले जन्म का बंधन मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन नहीं है गाइस, आप ये समझ के चलिए। आपने इस इंसान, इस व्यक्ति के साथ में कुछ तो प्रारब्ध आपका जुड़ा हुआ है। ओके पिछले जन्म में कुछ पेंडिंग है। सो ये जस्टिस कार्ड भी ये बता रहा है कि अभी वो पेंडिंग कर्मा खत्म नहीं हुआ, इस वजह से इंसान व्यक्ति दोबारा आपकी लाइफ में आएगा या आएगी। स्ट्रेंथ एंड डेथ, माय गॉड डेथ यहाँ पर भी है। रिश्ता या कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप ये समझ के। डेथ कार्ड, डेथ मतलब अंत, आपको यही लग रहा होगा डेथ कार्ड मतलब अंत, लेकिन ये डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। हमेशा कुछ अंत जहाँ पर होता है वहीं से नई शुरुआत भी होती है। फिर से रिश्ता या कनेक्शन शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, फिर से चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने लेसन्स लर्न किया है बहुत अच्छी बात है, आपको रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ नज़र आएगी। और अगर आपने लेसन्स लर्न नहीं किया है तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में फिर से चैलेंजेस या इश्यूज क्रिएट हो, या वही सेम पैटर्न आपको घूमता हुआ, वही साइकिल आपको चलता हुआ नज़र आए कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आया, आपसे बातचीत हुई एंड इस इंसान ने आपको ये भरोसा दिलाया कि ये आपका ही है, आपका ही रहेगा। बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छी बिहेवियर। एंड जैसे ही आपको इस इंसान की आदत हो गई, ये इंसान व्यक्ति आपको निकलता हुआ नजर आया अपने लाइफ से, अपने जीवन से, और ये निकलेगा भी नहीं, ये जाएगा भी नहीं। इंसान व्यक्ति, इंसान आपको उलझाए रखेगा भी, किसी हैंगमैन है ना वो आएगा ना वो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन से आपको फील कराएगा ये इंसान व्यक्ति। अल्टीमेटली आपका समय व्यर्थ होगा। जब तक आप अपनी हीलिंग के ऊपर अपने आप को लेकर सीरियस नहीं होते, तब तक ये रिश्ता, ये कनेक्शन उलझा हुआ रहेगा मकर राशि वालों, राइट। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि रिकवरी है, ग्रोथ है, तो हाँ रिकवरी भी है, ग्रोथ भी है। किसी के लिए व्यक्ति, इंसान आपसे माफ़ी भी मांग सकता है जो भी गलतियां इस इंसान ने आपके साथ में करा हो उसको लेकर, बिकॉज ये व्यक्ति, इंसान आपको लेके कमिटमेंट वाली ऊर्जा में बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके तो डिपेंड करता है इंसान की एनर्जी के ऊपर, इंसान मतलब आप लोगों की एनर्जी के ऊपर। ये जो नो कांटेक्ट है, आप क्या कर रहे हो इस समय में? आप इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, इस इंसान की यादों में हो, इस इंसान के लिए रो रहे हो, कोडिपेंडेंसी में हो, समय व्यर्थ कर रहे हो, आप तो बहुत गलत डायरेक्शन में हो, राइट। अगर आप ये सब नहीं कर रहे, अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपने समझ लिया है, सीख लिया, इस इंसान को जान लिया है, परख लिया है, आपको आपके लेसन्स मिल गए हैं, आप रेडी हो रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, आप लेट गो इवन करने के लिए रेडी हो, लेट गो कर दिया है आपने, स्पिरिचुअल जर्नी, अपने प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो, ट्रस्ट है, भरोसा है आपको, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके ये रिश्ता, ये कनेक्शन ही आपको परखने के लिए, आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए आया हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, ओके स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी डाइस से क्या निकल के आता है। अगर डाइस से भी ऐसी एनर्जी आई तो आप कन्फर्मेशन मानिए कि मैरिज या शादी की पॉसिबिलिटी हो या ना हो, बट आगे ग्रोथ है। लेट्स सी यहाँ पर क्या दिखा के आता है, प्लीज़ गाइड करें मकर राशि। थैंक यू।
नंबर 9 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। ऐसा मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे ग्रोथ है, लक एक्टिवेशन किसी का नज़र आता है, भाग्य, डेस्टिनी आप दोनों की जुड़ी हुई है। इस इंसान, इस व्यक्ति की वापसी आपके लाइफ में होती हुई मुझे बहुत स्ट्रांगली अब नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मून स्कॉर्पियो मुझे नज़र आता है, जो कि बहुत पॉजिटिविटी को नहीं दिखाता है। किसी किस्म की स्ट्रेस, किसी किस्म का बदलाव, किसी किस्म की चेंज जो कि निकट भविष्य में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। आपके बिलीफ सिस्टम को ये इंसानी व्यक्ति चेंज कर सकता है। आपके सोचने समझने का ढंग इस इंसान की वजह से चेंज हो सकता है, और ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। दोबारा इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के चांसेस बहुत 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 स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। शादी, मैरिज या इक्वल गिव एंड टेक या बैलेंस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मून विथ वीनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नज़र आता है मुझे। ऐसा दिखाई देता है कि ये इंसानी व्यक्ति आपसे प्यार, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए इमोशंस, आपका दिया हुआ वो केयर, वो अनकंडीशनल लव, उसे मिस करेगा। इस वजह से ये इंसानी व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में वापस ही करेगा। लेकिन क्लियर कट शादी या मैरिज की ऊर्जा नहीं है। एंड हाँ, अगर शादी या मैरिज इस इंसान से आपके साथ में हुई भी, तो भी आगे लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस लगातार कंटिन्यूएशन में रहेंगे। ये अप्स एंड डाउन्स, ये रोलर कोस्टर वाला जैसा समय आपको ये फील हो सकता है। कुछ भी स्मूथ या एक सीध में आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बिकॉज यहाँ पर स्कॉर्पियो है जो कि डीप 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 ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है गाइस। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर रही होगी। साथ में यहाँ पर मून भी है, तो चंद्रमा की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर रही होगी, बता रही होगी। साइन या संकेत आपको बहुत मिल रहे होंगे। इस इंसान की वापसी के पहले हो सकता है आपको कोई ड्रीम आए, जो विविड ड्रीम हो, जिसमें क्लियर कट साइन या संकेत आपको देखने को मिले। बहुत सारी तरह तरह की बातें यहाँ पर यूनिवर्स या एंजल्स आपको बताने की, समझाने की, गाइड करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली किसी किस्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आता है, बिकॉज ये स्कॉर्पियो है और ये जर्नी ईजी भी मुझे नज़र नहीं आ रही। अब तक भी आपको ईजी नहीं फील हुई होगी, आगे भी आपको ईजी नहीं फील होगी। लेकिन एक बात कॉन्फर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में डेस्टिनी वाला कनेक्शन है। भाग्य, डेस्टिनी, पिछले जन्म का संबंध, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इस वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन टूटता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। शादी या मैरिज की हाई पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, ग्रोथ के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस भी इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में आपको आते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल मकर राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन शादी तक जाएगा या नहीं जाएगा, आगे चीज़ें कैसी होंगी, अभी क्या स्थितियां हैं, सब कुछ मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया। कब तक शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अगले 9 वीक्स के अंदर किसी के लिए शादी या मैरिज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। 8 to 9 वीक आगे बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8 to 9 वीक के अंदर रिश्ते में, कनेक्शन में ग्रोथ, मूवमेंट, आपके पार्टनर के इमोशंस में फ्लक्चुएशंस या इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ना, कमिटमेंट की बातचीत आपसे कहना, ये सब मुझे होता हुआ नज़र आता है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, रीडिंग या वीडियो से रिलेट हो पाए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे भी बताइएगा इस क्या कितना रेजोनेट होता है और ये नई टॉपिक आपको कैसी लगी है। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर करिए किसी के भी साथ में इस वीडियो को, इस रीडिंग को। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।